नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एंजेलिक मैसेज क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. चलिए देखते हैं क्या है डेक में, किस चीज को आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए रिश्ते में। प्रेजेंट आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आप हो किस वे में, आपकी प्रेजेंट सोच क्या है लियो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लियो, सिंह राशि। बड़ा कलेश हुआ पड़ा है आपकी एनर्जीज में। अगर कहूँ तो बिल्कुल एग्रेसिव दिख रहे हो, आर्ग्यूमेंटेटिव दिख रहे हो, डोमिनेटिंग दिख रहे हो। भले या तो पर्सन है या आप भी कहीं ना कहीं एक जिद में हो, थोड़ी सी कंफ्लिक्ट वाली कहूंगी एक रिलेशनशिप दिख रही है। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश हुआ पड़ा है ऑलरेडी। एंड या तो कुछ तो है जो लॉसेस मनी वाइज भी हो सकता है कि आपने फेस किया हो। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। आप जगल कर रहे हो, या तो ये किसी की कहूंगी ये एक्स्ट्रा मेटल अफेयर वाली एनर्जीज हो सकती है। जिनका ऐसा नहीं है तो कहूंगी या तो रिश्ता मतलब पर्सन, या तो कहूंगी मनी वाइज जगल कर रहे हो। मतलब कुछ भी कहते हैं ना कि अच्छा नहीं चल रहा है, वो वाली कहूंगी कि कुछ भी नहीं। मतलब हाथ में कुछ नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या करूं, ना तो रिलेशनशिप को सही से बचा पा रहा हूँ या बचा पा रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। या कहूंगी फाइनेंशियल भी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या लॉसेस लग रहा है। जिस चीज पे हाथ डाल रहे हो वही चीजें अटक जा रही हैं। तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कहूंगी यहाँ पे लड़ाई झगड़े कलेश कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही है रिलेशनशिप में, एक दूसरे के ऊपर में लांछन, या कई लोग घुसे पड़े हैं जिंदगी में जो कि निकल ही नहीं रहे, नासूर की तरफ बनने पड़े हैं। ये बहुत ही ज्यादा कहूंगी नेगेटिव थॉट्स वाली कहूंगी एक एनर्जीज दिख रही हैं कि आप डिप्रेस्ड हो बहुत ज्यादा। बीमार भी कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। एंड रिकवरी भी बहुत स्लो हो जा रहा है, भले ही मेडिसिन खाते हो या जो भी, लेकिन रिकवरी बहुत ही कम चल रहा है। मुझे आपकी डिफिकल्टीज दिख रही है, हेल्थ वाइज भी डिफिकल्ट हो, रिकवर नहीं कर पा रहे हो, बार बार उसी चीजों में फंसे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, बाहरी समस्याएं घिरी पड़ी हैं, लॉसेस लग रही हैं। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी लॉसेस, या कोई जॉब करते हो तो उसमें भी कोई बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें खर्च हो जा रही है, तो मनी क्राइसिस। साथ ही साथ कहूंगी रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव, पर्सन से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हेल्थ इशू से रात में नींद पूरी नहीं करते हो। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, नींद तो पूरी नहीं हो रही है आपकी, मेंटली परेशान हो, हेल्थ भी परेशानी वाली है। बीते कुछ टाइम पहले आपने कुछ संभाला तो था अपने आप को, लेकिन वो चीजों में भी फिर से कहूंगी बुझ गए हो। बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान जाता था, पूजा पाठ करते थे, जिस रिलीजन को फॉलो करते हो वो काम करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया सडन की सारी चीजें आपको लग रही है कि मुझे कुछ नहीं करना है। देखो इस तरह से तो नहीं चलता है लाइफ, है ना। आपको खुद को बूस्ट करना ही होगा। ना तो आप अपना हेल्थ का सही से केयर कर पा रहे हो, ना चीजें सुधर पा रही है, ना लाइफ में अप एंड डाउन झेल रहे हो। तो प्रॉब्लम्स कहाँ है, ये जिनकी भी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिख रहा है, सॉल्यूशंस नहीं दिख पा रहा है आपको। एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे आपको लग रहा है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, चीजें हो जाएंगी, कोई तो है जो सपोर्ट कर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपको आप एक्शंस तो आपका जीरो ही है, इतने स्ट्रेस्ड हो, इतने देखो लोगों से गॉसिप करके भी कभी कभी ना कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिलता है। तो आपको मैच्योरिटी से कुछ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, कुछ एक्शंस के रिगार्डिंग। आपका एक्शंस नहीं है कुछ चीजों को लेके, समझदारी में भी कमी दिख रही है। एंड ये जो हैप्पी हैप्पी होने का सोच कर रहे हो ना कि इन फ्यूचर्स में ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपकी सोच है, रियलिटी कुछ और है। तो रियलिटी में इतने अगर डिस्टर्ब हो तो खुद को थोड़ा सा बैलेंस करो। चलिए देखती हूँ क्या है अब।
आपके पार्टनर की क्या है, अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये तो काफी पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। इनकी एनर्जी से मुझे इमोशनली बैलेंस्ड भी दिख रहा है, कंपैशंस भी दिख रहा है, बट थोड़े से डिप्लोमेटिक दिख रहे हैं ये। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। क्यों लड़ रहे हो आपस में, या क्या प्रॉब्लम्स है? दोनों की तरफ में कहूंगी कॉमन एनर्जीज हैं, यानी कि कुछ तो कॉम्पिटिटिव है, या कॉन्फ्लिक्ट है, या डिसएग्रीमेंट। मतलब आप ये जो चाह रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो ये नहीं कर रहे हैं, या मल्टीपल्स लोग भी कुछ अलग अलग लेवल की सेपरेशन क्रिएट करवा रहे हैं। बाहरी लोगों से भी थोड़ी सी सेपरेशन। ओ माय गॉड, दोनों की ही सेम ही एनर्जीज है। इट मीन्स कि प्रेजेंट में ही झगड़ा चल रहा है। ये जिनकी भी एनर्जीज है, बातें तो बिल्कुल बात का बतंगड़ बन जा रहा है। तो ना तो आप सही से बात कर रहे हो, ना तो आपके पर्सन सही से कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हैं। देखो ये इंसान अपने घर परिवार की ज्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं, एंड सडन इनको कोई पैतृक संपत्ति का लालच भी हो सकता है, या पैतृक संपत्ति से कुछ चीजें प्रॉफिट होते हुए दिख रही हैं। न्यू कुछ लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं इनकी तरफ में। ऑलरेडी तो कुछ लोग हैं ही, एंड अगेन कहूंगी देयर इज अ नया पर्सन, कोई सोशल मीडिया से कुछ चीजें हैं जो कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एंड किसी से ये प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं तो कोई इंसान इनको अच्छा लग रहा है फिलहाल, जो कि आप तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। आपसे तो बिल्कुल ही लड़ाइयाँ झगड़ा है वही सब होंगी दिख रही हैं। बीते कुछ टाइम पहले आप दोनों का कुछ अच्छा मोमेंट बीता तो था, बट फिर से कुछ चीजें विपरीत जा रही हैं। माइंडसेट नहीं, ओ माय गॉड, दोनों की सेम ही पोजीशन। देयर इज अ समवन कहूंगी, क्या उसी की वजह से चीजें हैं। एंड या तो आपके तरफ के हों या इसके तरफ के हों, बट इन फ्यूचर्स में किसी के प्रेजेंस की वजह से और कुछ चीजें हो सकती है। देखो यहाँ पे दोनों की ही पोजीशंस पे सेम ही लेआउट की कार्ड है। दोनों तरफ में मुझे सेम कार्ड्स की बहुत ज्यादा वाइब्स दिख रही है। तो आप दोनों के रिश्ते में प्रेजेंट में कहूंगी बहुत कुछ बेकार चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा है। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है। हार्ट ब्रोकन हो, कोई करवा रहा है या जो भी है, या आपस में समझदारी नहीं है, वो चीजों की वजह से बिखरा हुआ एनर्जीज कहूंगी दिख रही है। तो कम्युनिकेशन तो सही नहीं है। रीच आउट भी करते तो हो सकता है लेट रिप्लाई मिलता हो। प्यार वाली भी कहूंगी केयरिंग लविंग होते हुए भी प्यार कहीं खो जा रहा है, या तो आप इनको नहीं समझ रहे हो, या आप ये आपको नहीं समझ रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है। आपकी क्राइसिस जो है वो ओवरऑल में भी दिख रहा है। या तो दो दो रिश्ते में सफर कर रहे हो, या करियर रिलेशनशिप दोनों में ही अनबैलेंस दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। देखो ऐसा नहीं कि कुछ गलतियां हैं तो ये नहीं समझ रहे हैं, गलतियां समझते तो हैं, लेकिन कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं होता है आप दोनों का। तो थोड़ी सी रिग्रेट वाली है, या कहीं थोड़ी सी आइसोलेशन में भी ये पर्सन रहते हैं। जब जब आपको सोचते हैं तो आइसोलेट कर लेते हैं। एंड बट अगेन आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपके भी एंड इनके भी। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। देखो आपका कोई भी रिसेंट का एक्शंस रॉन्ग होने वाला है, तो आप मत करो। वैसे कोई एक्शंस मत लो, स्मार्टली सोचो जरूर, बट एक्शंस मत लीजिए। आप सोशल मीडिया पे भी कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो, बट आपका कोई भी उठाया हुआ कदम इस तरफ से रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। ये पेशेंसली कुछ चीजों को हैंडल करना चाहते तो हैं, बट कम्युनिकेशन ये सही से नहीं कर पाएंगे। लोगों के इर्द गिर्द ये ज्यादा घिरे पड़े रहेंगे। दो दो चीजों में ये कंफ्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये शांत रहेंगे, बट अगर आप इनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो इनके तरफ से डिनाई रहेगा, नहीं करते हुए दिख रहे हैं। रिवर्ट भी हो सकता है, काफी लंबे वक्त लेके ये रिवर्ट करें या ना करें, इग्नोर भी कर सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। नो नीड टू हरी। मैं भी देखो आपसे यही बात कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना एक्सेप्ट करो। ये हरी अप में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा अगर चल रहा है प्रेजेंट में ही, इतनी अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं, तू मैं चल रहा है, लोग इतने सारे हैं जो भी हैं, तो आप हरी अप में कुछ ये मत करो, क्योंकि आप करोगे भी तो इधर से कुछ रिवर्ट नहीं आने वाला है। जीरो कुछ नहीं होगा वो चीजें। तो आई थिंक थोड़ा सा संभल कर शांत रहें।
एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अपनी अगर रीडिंग करानी हो, बिकॉज़ ये तो जनरल है, अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।